ना चलिए शुरू करते हैं। कहीं जिसे तुम सहारा समझ रहे हो वही तुम्हें नुकसान तो नहीं दे रहा है। कल मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि इतने लोग आपके पास आते हैं अपनी परेशानियां लेकर के, अपनी समस्या बताते हैं, परेशानी नहीं होती। मैंने तुरंत कहा, देखिए समस्या जब अपनी ना हो तो परेशानी भी उतनी नहीं होती। लेकिन बाद में मैंने इस बात पर थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि भले समस्या मेरी ना हो, लेकिन जब मैं अपने आसपास के लोगों को परेशान देखता हूं तो एक अलग तरह का दुख जरूर होता है। कोई अपने रिश्ते को लेकर के परेशान है, कोई अपने करियर को लेकर के परेशान है, किसी को भविष्य की टेंशन है, कोई इस बात से दुखी है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। हर इंसान किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है, कई बार उसकी समस्या का हल बहुत मुश्किल नहीं होता है। हल सामने ही होता है, बस एक छोटा सा फैसला लेना होता है, बस किसी से खुलकर बात करनी होती है, बस एक गलत आदत छोड़नी होती है, बस एक कदम आगे बढ़ना होता है। लेकिन हम वह कदम नहीं उठाते। हम दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं लेकिन दरवाजा खटखटाते नहीं हैं। क्यों? शायद डर लगता है, शायद आदत पड़ चुकी है, या शायद हम अपनी परेशानी से भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अजीब बात है ना, जो चीज हमें दुख दे रही होती है कई बार हम उसी को सबसे मजबूती से पकड़कर बैठे रहते हैं। इसी बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक अंधा आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक दूसरा यात्री मिला जो देख सकता था। दोनों साथ चलने लगे। कुछ समय में दोनों को अच्छी दोस्ती हो गई। एक रात बहुत ज्यादा ठंड थी, दोनों रुक गए और सो गए। सुबह अंधे आदमी की नींद पहले खुली। उसने अपनी लकड़ी ढूंढनी शुरू करी, वही लकड़ी जिसके सहारे वह चलता था, लेकिन उसकी लकड़ी उसे नहीं मिली। तभी उसके हाथ में एक लंबी और चिकनी सी चीज आई। असल में वह एक सांप था। ठंड की वजह से सांप बिल्कुल अकड़ गया था, वह हिल भी नहीं रहा था। अंधे आदमी ने उसे लकड़ी समझ लिया। यह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भगवान आपका धन्यवाद, मेरी पुरानी लकड़ी खो गई, लेकिन आपने मुझे उससे भी सुंदर और चिकनी लकड़ी दे दी। फिर वह उसी से अपने दोस्त को जगाने लगा। दोस्त ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह घबरा गया। उसने कहा, इसे तुरंत फेंक दो, यह लकड़ी नहीं है, ये सांप है। लेकिन अंधे आदमी को उसकी बात बुरी लग गई। उसने कहा, तुम मेरे सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो, तुम्हें यह खुद चाहिए क्या? दोस्त ने फिर समझाया, भाई मैं सच बोल रहा हूं, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन अंधा आदमी नहीं माना। उसे लगा कि उसका दोस्त उससे जल रहा है। उसे लगा कि उसका दोस्त उसकी अच्छी चीज छीनना चाहता है। वह गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद सूरज निकला, गर्मी बढ़ी, सांप के शरीर में जान वापस आ गई और उसने अंधे आदमी को काट लिया। अब सोचने वाली यह बात है कि क्या हम अपनी जिंदगी में भी ऐसा नहीं करते हैं? क्या हम भी कई बार सांप को लकड़ी समझकर नहीं पकड़ लेते हैं? हम कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हो सकता है वह हमारा अहंकार हो। हम कहते हैं कि मैं पहले बात क्यों करूं, भाई गलती उसकी है, वो करेगा। हो सकता है वह कोई गलत रिश्ता हो। हमें पता होता है कि वह रिश्ता हमें अंदर से तोड़ रहा है, फिर भी हम उसे छोड़ने से डरते हैं। हो सकता है वह दूसरे से तुलना करने की आदत हो। हम रोज सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी की नई गाड़ी, किसी की ट्रिप, किसी की शादी, किसी की सफलता, फिर हम अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया बंद नहीं करते। क्यों भाई? क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पकड़ रखा है। और जब कोई हमें सच बताने की कोशिश करता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि तुम मुझसे चलते हो, तुम मुझे समझते नहीं हो यार,
मेरी जिंदगी है, मुझे पता है भाई। बिल्कुल कहानी वाले अंधे आदमी की तरह हम लोग ये बात कहते हैं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर सलाह सही नहीं होती है। हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता होता है, ये भी जरूरी नहीं। लेकिन हर बात को बिना सोचे नकार देना भी सही नहीं है। कभी कभी रुककर खुद से पूछना चाहिए कि जिस चीज को मैं अपनी ताकत समझ रहा हूं, क्या वह सच में ताकत है? जिस रिश्ते को मैं प्यार कर रहा हूं, क्या वहां मुझे सम्मान भी मिल रहा है? जिस आदत को मैं नॉर्मल बता रहा हूं, क्या वहां मेरी ग्रोथ रुक रही है? जिस डर को मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहा हूं, क्या वह सिर्फ मेरा एक्सक्यूज है? हम कई बार खुद से सच बोलना नहीं चाहते क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट से बचते बचते हम पूरी जिंदगी डिस्कम्फर्ट में निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी तब शुरू होगी जब नौकरी मिल जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब सही पार्टनर मिल जाएगा, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे, जब सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, तो क्या हम जीना बंद कर दें? जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम नहीं है। जिंदगी का मतलब है महसूस करना, सीखना, गिरना, उठना, लोगों से मिलना, प्यार करना, अपनों के साथ समय बिताना और सबसे जरूरी खुद को समझना। हर बार हम किसी चीज को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसे छोड़ दिया तो हम अकेले हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वही चीज हमें किसी बेहतर चीज तक पहुंचाने से रोक रही हो। कभी कभी हाथ खाली करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हाथ पुरानी चीजों से भरे होंगे, नई और बेहतर चीजें पकड़ेंगे कैसे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि जिंदगी में समस्या है, सबसे बड़ा दुख यह है कि हल जो है सामने हो और हम उसे देखने से मना कर दें। सबसे बड़ा दुख यह है कि कोई हमें बचाने की कोशिश करे और हम उसे अपना दुश्मन समझ ले। और शायद सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जिस चीज को हम सहारा समझते रहे, वही हमें धीरे धीरे खत्म कर रही थी। इसीलिए कभी कभी खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैंने अभी अपनी जिंदगी में क्या पकड़ रखा है? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है? क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरा सहारा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे मैं लकड़ी समझ रहा हूं वह असल में सांप है? और अगर जवाब हाँ है तो उसे छोड़ना हारना नहीं है, उसे छोड़ना समझदारी। क्योंकि जिंदगी में हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को समय रहते छोड़ देना ही बेहतर होता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।